बीएससी वालों ने ज्वाइन नहीं किया, बीएस सेल्फ है 7th वाले सर। मैंने आपको कहा था कि जब चैप्टर भी एक एफएससी में गालबन है परमुटेशन का चैप्टर, उसको देख लें या 2-4 क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी में हम ये जैसे उस दिन यूज किया था कुछ। सर वैसे एक रिक्वेस्ट है सर जी। जी सर, आपने जो हमें पेजेस सेंड किए थे ना उस दिन लेक्चर के साथ सर, हाँ तो वो लेक्चर सर कल आपने नेक्स्ट पढ़ा दिया था, वो पेजेस हमें नहीं समझाए सर, इसलिए कल हमें समझने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही थी सर जी। काइंडली वो सर 5 मिनट में थोड़े से रिवाइज कर दें ताकि हमें वो कंसेप्ट आ जाए सर जी। लेक्चर 4 का सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं असद। नो सर, अभी सीआर। जी सर। चलो ठीक है असद, बस ये आप मुझे ये बताएं कि वो कौन से पेजेस की आप बात कर रहे हैं? सर ये आपने ग्रुप में भेज दिए थे ना, मैं सारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मेरे पास अभी मैंने लिखे हुए हैं। लेट वी हैव, मतलब जहाँ से सर हम प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करते हैं ना सर जी, वहां से सर, मतलब प्रोबेबिलिटी से भी थोड़ा पीछे करके आपने जो हमें सेंड किए थे। लेट वी हैव 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, यहाँ से सर वी आर आस्क्ड टू अकोमोडेट 2 balls। अच्छा आप ये मैं यही कहता हूँ ना, ये स्टूडेंट्स ये साथ में बता सकते हैं, तो चलें ये मैं देख लेता हूँ उसको। यस सर। हाँ सर एक्चुअली आपने रेगुलर वाल को पढ़ा दिया होगा और हमने वो नहीं पढ़े थे, हमारी एक क्लास मिस हो गई थी ना प्रीवियस वीक सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सर। उनको तुम 5,000 दे दो। चले ठीक है। ये असद ये जो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना था। यस ओके। मैं ये इसका स्टार्ट ले लेता हूँ। एक मिनट। असल में मैं आपको बताऊं ना, ये जो हमने एक वो बताया होता है, यानी ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फिर वो टॉपिक हमारा वही, यानी वो तो पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो भी ठीक है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हम तो वो देख कर आते हैं ना कि ये भाई ये टॉपिक मैंने पढ़ाना है, तो फिर कोशिश होती है भाई हम उसी पे कंसंट्रेट करें। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका वो जब टॉपिक रह गया है। चलें उसको दोबारा से देख लेते। चलें जी, ये मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जेंटलमैन, लेट आई हैव 2 पार्टिकल्स। मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं। लेट आई हैव 2 पार्टिकल्स एंड 2 सिमिलर बॉक्सेस। तो अगर हमें कहा जाए 2 पार्टिकल दिए जाएं या 2 बॉल्स दिए जाएं और हमें कहा जाए कि आप अपनी आंखों को क्लोज कर लें, तो विद द क्लोज्ड आईज हाउ कैन वी अकोमोडेट द पार्टिकल्स? वी कैन प्लेस द पार्टिकल विद क्लोज्ड आईज। तो I can accommodate the 2 particle over here, or the other option is the one over here and the one over here, and the next option is it is empty and the 2 particles are over here, it is empty. तो मेरे पास 3 options हैं ये। तो मैंने आपको बताया था कि these, जब मैं बात करता हूं, मैंने talk about the closed eyes, with closed eyes it means that इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि देखें इनका कौन सा कलर है। अगर ये कलर्ड बॉल्स हैं तो इनको देख नहीं सकता कि कौन सा कलर है। तो इट मींस दैट इसको हम क्या कहते हैं, जब मैं बात करता हूं विद क्लोज्ड आइज, इट मींस दैट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो अब देखिए मेरे पास 2 पार्टिकल थे, तो उनको मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जब मेरे पास 2 होंगे तो मैं उनको 3 वेज से, 3 रास्ते हैं मेरे पास 3 वेज हैं मेरे पास उनको एकोमोडेट करने का। मींस दैट मैं ये समझता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास n+1। अब मेरे पास पार्टिकल्स हैं 2
और मैं इसको अगर इसमें 1 प्लस करता हूं तो 3, it means that I have 3 ways to accommodate these particles, to place these particles in different boxes. अब मैं देखता हूं कि देखें, ये मैंने सिलेक्शन जो किया है, मैंने जो लिखा है n+1, either it is okay or not. तो इसको देख लेते हैं कि now I have 3 particles, और फिर भी with the closed eyes, with closed eyes. It means that the particles are indistinguishable. तो अब मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं, यानी कितने वेज से मैं उन्हें रख सकता हूं। तो आप में से किसी के पास, जी आप में से असद, आप में से किसी के पास लैपटॉप से कोई सुन रहा है मेरा लेक्चर, या सारे मोबाइल से सुन रहे हैं? आई थिंक इब्राहिम होगा या सैफुल्ला सर। जरा इनसे बात कर लें, ये इसी ग्रुप में बात कर लें, खैर आप खुद ही कर लें, या कोई अगर लैपटॉप पे सुन रहा है तो मैं एक स्क्रीनशॉट बना ले उसका, ये स्टूडेंट्स का जरा मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर जो है मैं इतना मोबाइल और लैपटॉप में इतना माहिर नहीं हूं कि ड्यूरिंग माय लेक्चर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी बनाऊं। बहरहाल ये उसपे असल में जो स्क्रीनशॉट होता है लैपटॉप पे, उसपे डेट और टाइम आ जाता है, जो मोबाइल है उस पर डेट और टाइम नहीं आता। बहरहाल ये अगर कोई सुन रहा हो मेरी बात तो ये अगर बना सके तो ठीक है, अदरवाइज फिर किस अपने मोबाइल से बना के मुझे सेंड कर दें। अगर लैपटॉप ना हो तो अपने मोबाइल से ही मुझे साथ डेट लिखकर और मुझे सेंड कर दें। तो ये आई वॉज टॉकिंग अबाउट द विद क्लोज्ड आइज। अब मेरे पास पार्टिकल्स हैं तीन पार्टिकल हैं, तो मेरे पास कितने वेज हैं? हाउ कैन आई अकोमोडेट दिस पार्टिकल? लेट द 3 particles over here, it is empty, the 2 particles over here, the 1 over here, the 1 over here, and the 2 over here, and it is empty, and the 3 particles over here. So I can place it like this. अब देखिए मेरे पास कितने वेज थे, when the particles were 3, तो मेरे पास 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, 1 2 3 4। तो अब मेरे पास पार्टिकल कितने थे? the particles were 3, तो वेज मेरे पास कितने हो गए? 3। मैंने आपको अभी बताया कि n+1, तो इट मींस दैट n+1 it is equal to, now the particles are 3 + 1, I have 4 ways to accommodate these particles. समझ गए? ये मैं आपको लेक्चर दे गया था, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं। सर ये पेजेस सेंड किए थे, लेक्चर नहीं दिया था सर, आप फर्स्ट टाइम हमें लेक्चर दे रहे हैं ये वाला चीज सर। अच्छा, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप देखें कि मैंने यहां पर 2 पार्टिकल्स की बात की, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स विद क्लोज्ड आइज। अब हमें कहा गया है कि आप अपनी आंखें खोल दें विद ओपन आइज। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि नाउ द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। मैं अब देख सकता हूं पार्टिकल जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ये जो इस केस में देखें, इसमें दो पार्टिकल थे इनडिस्टिंग्विशेबल, 3 वेज से उसको रख सकता था, लेकिन अब मैं कितने जरिए से रख सकता हूं? नाउ आई हैव 1 red ball and the other green ball. These are the particles. I can accommodate these particles, red and green, and next I can place them, the red over here and the green over here, and the green over here and the red over here, and empty, and the 2 balls are red and green, both are in the second box. Now देखें, अब जब the particles were indistinguishable, तो उस सूरत में मेरे पास, अब देखें, इधर मैंने एक ग्रीन रखी है, या इधर रेड है, या यहां पे रेड रखी है और इधर ग्रीन रखी है, कोई मुझे पता नहीं था, क्योंकि माई आईज वर क्लोज्ड। द पार्टिकल्स को मैं पहचान नहीं सकता था, उनके कलर का मुझे पता नहीं था। नाउ व्हेन विद द ओपन आईज आई कैन अकोमोडेट द रेड ओवर हियर एंड द ग्रीन ओवर हियर एंड द ग्रीन ओवर हियर एंड द रेड ओवर हियर। तो एक तरीका जो है वो बढ़ गया है। यहां पर मेरे पास था n+1 n+1,
the particles were 2 plus 1, 3 ways. So here in this case, when the particles are distinguishable, it means that I can accommodate them with 2 raised to the power n, where this 2 stands for the number of boxes. अभी मैं जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूं सारे के सारे बॉक्सेस जो है 2 हैं, 2 की बात कर रहा हूं. द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 2 और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो डिफरेंट होते जाएंगे. नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अब मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं? 2 हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 हैं. 2 raised power 2, it 4. It means that I have 4 ways to accommodate. When the particles are distinguishable, then the formula is this one. Number of boxes raised to the power number of particles. When the particles are indistinguishable, then the number of ways, the formula is n plus 1. अब इसमें आप देख लें, अब मेरे पास यहां पर with closed eyes मेरे पास 4 रास्ते थे 3 पार्टिकल को accommodate करने के when the particles were indistinguishable. But here in this case, when I have with the open eyes, ये सारा पेज ओपन आइज का है, तो इसको रेड, ब्लू एंड ग्रीन मैंने ये अकोमोडेट किए. दी 3 पार्टिकल जो मैंने यहां पर 3 पार्टिकल रखे थे, अब वो मुझे पता चल गया कि एक रेड बॉल है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है. दिस इज एम्प्टी एंड अगेन आई कैन अकोमोडेट द रेड ब्लू हेयर एंड द ग्रीन हेयर. आई कैन पुट the blue over here and red and green here. I can accommodate or place green, blue, red over here and the green and blue over here. Then I can accommodate like this. The green, red and blue over here. तो ये रेड ब्लू, रेड ये आ गया है, ग्रीन ब्लू एंड ब्लू इधर है, रेड ग्रीन. here it is blank and then again red, blue and green over here. Now gentlemen, जब मेरे पास 3 पार्टिकल थे तो मेरे पास वेज इनको अकोमोडेट करने के कितने थे? n plus 1, 3 पार्टिकल, n plus 1 फॉर द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स 1, 2, 3, 4. तो मेरे पास वेज इनको अकोमोडेट करने के 4. लेकिन विद दी ओपन आइज जब मुझे पता चला कि ये कलर्स हैं, तो रेड, ब्लू, ग्रीन को मैं इधर अकोमोडेट कर सकता हूं. एक वे ये है. रेड ब्लू को मैं इधर अकोमोडेट कर सकता हूं, इधर ग्रीन, दूसरे बॉक्स में ग्रीन रख लेता हूं, इधर रेड ग्रीन रख लेता हूं, इधर ब्लू रख लेता हूं, इधर ग्रीन ब्लू रख लेता हूं, इधर रेड रख लेता हूं. अगेन फॉर दिस ग्रीन, रेड, ब्लू एंड द 2 पार्टिकल्स ओवर हियर एंड दिस. नाउ दी आप इसको कह सकते हैं फॉर द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, दीज आर मैक्रो स्टेट्स. दिस इज वन मैक्रो स्टेट, दिस इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो रहे हैं. So it is one macro state, it is another macro state, it is another macro state, it is another macro state. Corresponding to this macro state, the first macro state, I'm talking about, ये लफ्ज सेम से लगते हैं, I am talking about macro states. और कहीं पर मैं लफ्ज यूज करूंगा माइक्रो स्टेट्स. तो ये मैक्रो स्टेट्स हैं. these are 4 मैक्रो स्टेट्स. नंबर ऑफ पार्टिकल सबके डिफरेंट हो रहे हैं. कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट मैक्रो स्टेट, जब मेरे पास बॉक्स जो है, ये बॉल्स जो हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल थे या पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल थे, तो 3 के केस में ये 2 वाला केस खत्म हो गया. 3 के केस में मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 3 एम्प्टी, मेरे पास आर, ब्लू एंड ग्रीन 1 एम्प्टी. मेरे पास एक माइक्रो स्टेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रो स्टेट. मेरे पास एक माइक्रो स्टेट है, दिस वन माइक्रो स्टेट हियर. अब दूसरी मैक्रो स्टेट कौन सी है? 2, 1. इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये आर, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ये तीनों में 1, 2, 3 तीनों में दो पार्टिकल्स हैं. कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस
मैक्रो स्टेट, 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल, मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3, मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 माइक्रो स्टेट है उसके, और यहां पर मेरे पास 3 माइक्रो स्टेट्स हैं. अगेन फॉर दिस 1 2, अब जो भी 1 पार्टिकल हो, देखें ये 1 पार्टिकल ग्रीन, 1 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 2 2, corresponding to that one macro state, I have 3 microstates when the particles are distinguishable. And the last one, this empty, and the 3 particles over here, इसके corresponding मेरे पास again it is 1 microstate. तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये टोटल वेज मेरे पास पार्टिकल 3 थे, तो मेरे पास 4 तरीके थे इनको अकोमोडेट करने के, बट व्हेन द पार्टिकल्स आर नाउ 3 एंड द बॉक्सेस आर सेम 2, बॉक्सेस भी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है, लेकिन सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो मेरे पास उन्हें अकोमोडेट करने के 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 वेज से मैं उन्हें अकोमोडेट कर सकता हूं. तो अब आप देखें, ये मैं कल ये बताना चाह रहा था, यानी जो प्रोबेबिलिटी की आप बात कर रहे थे वो ये है कि देखें अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यानी टोटल पार्टिकल कितने, टोटल वेज कितने, 8, टोटल वेज 8 हैं. अब ये 3 हो और 1, इसकी पॉसिबिलिटी 1 है, जहां पर 3 पार्टिकल और एम्प्टी. तो मीन्स दैट फॉर द फर्स्ट केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की क्या है 1/8. फॉर द सेकंड केस द प्रोबेबिलिटी 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 1 1, ये 3 वेज हैं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8. फॉर द थर्ड केस when there is 1 particle and 2 particle, तो ये 1 1 1 2 2 2, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी दैट इज 3. तो फॉर द थर्ड केस द प्रोबेबिलिटी इज अगेन 3/8, एंड फॉर द लास्ट फोर्थ केस अगेन द प्रोबेबिलिटी इज 1/8. अब ये देखें कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट शुड बी इन दी ये फ्रैक्शंस में भी हो सकती है 1/8 3/8, यानी बट इट शुड बी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ऑल द प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1 नॉट लेस देन 1. तो इसको आप प्लस कर लें, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, इट बिकम्स 1. 1 मीन्स 100%. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे निकाल लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. एक बात और इसमें, ये नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, फॉर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, यस दिस वन, हाँ ये हो गया था. ये मैंने आपको पेजेस भी सेंड किए थे. ये सर ये आगे पढ़ा दिया आपने सर, वो पीछे 1-2 पेज रह गया था ना, वो नहीं पढ़ाया था स्टार्ट वाला, अब ये पढ़ा हुआ है सर, कल आपने पढ़ाया. ये क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक ठीक ठीक. अब इसमें आप जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, आप ऐसे कर लें इसको, अगर आप इफ यू हैव टाइम, आपके पास ये सैटरडे और संडे का टाइम होता है, आप ये देख लें 4 पार्टिकल का एक सेटअप आप बना लें. 4 पार्टिकल का जो हमने नहीं किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 पार्टिकल्स हैं, तो ये एम्प्टी, इसके बाद क्या हो सकता है दी 3 पार्टिकल्स, 1 लेस करते हैं, 3 1 2 2 1
3, empty, 4 particles. अब ये देखिए ना, जब हमारे पास इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो पार्टिकल्स कितने हैं? मैंने फार्मूला क्या बताया? n+1 फॉर द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल द फार्मूला इज 1+1, n+1 it is equal to, because the particles are number of particles 4+1, it is, you have 5 ways to accommodate these particles in different ways. अब इस तरह जो है when the ये उसके लिए क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वेज कैसे होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि देखें नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अगर आपके पास पार्टिकल्स 3 हैं, distinguishable particle, if you have the distinguishable particle 3 particles, then with the formula use 2 number of boxes raised to the power number of particle 3. आपके पास 8 ऑप्शंस होंगी, जैसे मैंने आपको बताया है. इन दिस केस red, blue and green, these are 3 particles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have 8 options to accommodate these particles. Let, for example, ये जो मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूं, ये 4 पार्टिकल्स के लिए, तो 4 के लिए आप देखें, इसमें ये तो आपके पास 5 वेज हो गए इनको अकोमोडेट करने के, लेकिन if the particles are distinguishable, then how can you in how many ways can you accommodate these particles? 2 raised power 4 for the distinguishable particles. 2 raised power 4, it becomes 16 ways. You have 16 ways. इसको आप देखें. अब जो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको इसके हिंट दे देता हूं कि जो पहली ऑप्शन होगी, आप हमेशा याद रखें कि यहां पे आप 4 पार्टिकल अकोमोडेट करें और ग्रेजुअली आप फिर 1 लेस करते हैं, 1 लेस करते हैं. तो इस तरह जो है पहली ऑप्शन में आपके पास वो तो मैंने आपको बना के दे दिया है, ये फॉर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ये मैंने आपको बना दिया. यही 5 हैं, 5 वेज हैं. लेकिन इफ द पार्टिकल्स आर ए बी सी डी, देन पहली ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन होगी, फर्स्ट यू विल अकोमोडेट ए बी सी डी. नेक्स्ट you can accommodate A, B, C and D over here. You can accommodate B, C, D and A over here. Like this. It will be, ये कितना हो जाएगा? It will be 4 and 4 ways. ये 3 पार्टिकल, यानी ये पहली आप ये 1 है, this is 1. And for the next सेकंड के लिए, सेकंड कौन सा? 3 पार्टिकल, लेकिन विद नेम, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल की बात कर रहा हूं, तो ए बी सी आप नाम दे देंगे, ए बी सी, और एक पार्टिकल इधर, वो आपके होंगे ऑप्शंस 4 वेज. आप इनको 4 वेज से लिख सकते हैं. और फिर 2 पार्टिकल और 2 पार्टिकल. अब ए बी इधर हो सकता है, सी डी इधर हो सकता है, ए डी इधर हो सकता है, बी सी इधर हो सकता है. इसी तरह से जो 2 है वो आपके 6 वेज बनेंगे. यू हैव 6 वेज टू अकोमोडेट दीज पार्टिकल्स, 2 इन द फर्स्ट बॉक्स एंड 2 इन द नेक्स्ट सेकंड बॉक्स. तो लेकिन आपके पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल की बात कर रहा हूं. तो द फर्स्ट एक ऑप्शन होगी, दूसरे में आपकी 4 ऑप्शंस आपके पास होंगी, थर्ड में आपके पास 6 ऑप्शंस होंगी, और फिर आपके पास द 1 पार्टिकल एंड द 3 पार्टिकल. लेकिन पार्टिकल कैसे? विद द ए बी सी. ये आपके पास होंगी. अगेन इट विल बी 4 वेज या ऑप्शंस आपके पास होंगे. एंड एट द लास्ट यू विल हैव एन एम्प्टी बॉक्स and all the particle A, B, C, D over here, it is again 1. तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि आप इसमें जब आपके पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो आप क्या करते हैं? नाउ द बॉक्सेस आर अगेन 2, तो 2 raised to the power 4, it becomes 16. तो आप ये देखें, पहली ऑप्शन आपके पास 1 है, दूसरे में फिर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 + 4 5 और 2 2. थर्ड में आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, 5 and 6 11. अगेन फॉर द फोर्थ केस में
1 and 3 particles over here. फिर आपके पास 4 ways हैं. 11 plus 4, 15, and again at the last you have 4 particle in second box, and the first one is empty. One option, and the total number of options again it is 16. बात समझ गए हैं? आप इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप निकाल सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी को आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक दिस. इट इज 1 over, because the total ways or the total options are 16, so you can calculate it like 1 by 16, 4 by 16, 6 by 16, 4 by 16, 1 by 16. तो 16 LCM ये 10, 14, 15, 16. You have 100% probability. ये probability आपकी ये fractions में भी आप निकाल सकते हैं, decimal में भी निकाल सकते हैं. तो it is about the probability. फिर आपको वो जो लेक्चर मैंने आज देना था वो फिर अभी उस पे टाइम लगेगा ज्यादा, तो फिर ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको बता दूं. हाँ, नेक्स्ट वीक में तो यकीनन पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा यानी कोशिश करें कि ये जो आप कभी कभी ये डिपॉजिट करने के लिए, फीस डिपॉजिट करने के लिए या क्योंकि आप जो छुट्टियां कर लेते हैं ना, उससे फिर टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारा. कोशिश क्या करें कि ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं है. ओए तुम अभी आए हो या? जी सर, पहले से बैठा हूँ सर. अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम जी. जी सर, वो कल वाला जो क्वेश्चन आपने दिया था N10 R5, हाँ उसकी सर प्रोबेबिलिटी 24.609% है जी सर. वो इसको ठीक है, आप जो मैं आपको देता हूँ ना, ये जो आपको एज कोई होमवर्क देता हूँ, तो इस तरह के स्टूडेंट्स की तादाद है बहुत ज्यादा, उसको फर्दर मैं चेक नहीं कर सकता. कोशिश बहरहाल मेरी ये होती है कि आपको समझ आ जाए, आप होमवर्क उस पे करके, लेकिन अगर फिजिकली क्लासेस होती हैं तो फिर और बात होती है, वहां पर आदमी थोड़ा बहुत देख भी सकता है, पेपर आप दिखा दें. ये जो है इसमें वो टाइम ही नहीं बनता जूम पे. बहरहाल वो आप उसको अगर डेसिमल में ना कैलकुलेट करें तो उसको फ्रैक्शन में ले आए, फ्रैक्शन में भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कौन सी, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे या डिस्टिंग्विशेबल थे? ओके सर, थैंक यू. मैंने पार्टिकल का पूछा है कि वो डिस्टिंग्विशेबल थे या इनडिस्टिंग्विशेबल थे. सर ये डिस्टिंग्विशेबल है सर. हाँ, उसको आप डेसिमल भी निकाल सकते हैं. मुझे नहीं मालूम कि शायद मैंने वो आपको होमवर्क दिया भी था या. तो ये अब हमने वो एनर्जी स्टेट्स जो है वो निकालनी है, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, उसमें कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू जेंटलमैन. सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो.